नमस्ते। सोचिए क्या हो अगर पुलिस एफआईआर दर्ज करने से ही मना कर दे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको, हर नागरिक को पता होना ही चाहिए। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि ऐसी सिचुएशन में हमारे अधिकार क्या हैं, हमारे पास कानूनी रास्ते क्या हैं और न्याय के लिए हम कौन-कौन से कदम उठा सकते हैं। कल्पना कीजिए कोई क्राइम हुआ है और मदद की उम्मीद में कोई पुलिस के पास जाता है, पर पुलिस शिकायत ही दर्ज नहीं करती। कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है ये, है ना? तो असली सवाल यही उठता है कि भाई, जब सिस्टम का पहला दरवाजा ही बंद मिल जाए तो फिर अगला कदम क्या होना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि पुलिस का एफआईआर लिखने से मना करना ये कोई अनोखी बात नहीं है। ये एक काफ़ी आम समस्या है। लेकिन इसके पीछे की वजहें क्या हैं और इससे भी ज़रूरी हमारे कानूनी अधिकार क्या हैं, इन्हें समझना ही हमारा पहला कदम है। अक्सर पुलिस कुछ आम बहाने बनाती है, जैसे अरे ये तो सिविल मामला है, क्रिमिनल थोड़ी है, या फिर ये घटना हमारे थाने के एरिया में नहीं हुई, कहीं और जाओ। कभी कभी कह देते हैं कि सबूत ही नहीं है, या फिर अगर आरोपी कोई पावरफुल आदमी है तो टालमटोल शुरू हो जाती है। पर सवाल यह है कि क्या ये बहाने कानून की नज़र में टिकते हैं? ज़्यादातर मामलों में बिल्कुल नहीं। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर, सबसे फंडामेंटल राइट पर, और वो है एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार। समझिए, ये हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की नींव है, पहली ईंट है। तो ये एफआईआर आखिर है क्या चीज? देखिए, ये किसी भी गंभीर, यानी जिसे हम कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं, उसकी पहली रिटन इन्फॉर्मेशन होती है। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, नहीं, यही वो डॉक्यूमेंट है जो पुलिस को कानूनी तौर पर जांच शुरू करने की पावर देता है। इसके बिना समझिए कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो सकती। अब देखिए, कानून जो है वो अपराधों को दो कैटेगरीज में बांटता है। एक है कॉग्निजेबल और दूसरा नॉन कॉग्निजेबल, और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब गंभीर अपराध, जैसे मर्डर, चोरी, रेप। ऐसे मामलों में पुलिस को फौरन एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ती है, और वो बिना वारंट के अरेस्ट भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ नॉन कॉग्निजेबल अपराध हैं जो कम सीरियस होते हैं। इनमें पुलिस मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं कर सकती। और इस पॉइंट पे जरा ध्यान दीजिए, ये बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी के लैंडमार्क केस में ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दी है कि अगर इंफॉर्मेशन किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की है तो पुलिस के लिए एफआईआर दर्ज करना मैंडेटरी है, मतलब अनिवार्य है। ये उनकी मर्जी पर नहीं है, कोई अगर मगर की गुंजाइश ही नहीं है। अब हम जी रहे हैं डिजिटल दुनिया में, तो जाहिर है न्याय तक पहुंचने के तरीके भी तो बदलेंगे, है ना? अब टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ खास तरह के अपराधों के लिए एफआईआर फाइल करने का प्रोसेस काफ़ी आसान हो गया है। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो नया कानून आया है, 2024 में लागू हुई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे हम शॉर्ट में बीएनएसएस कहते हैं, उसने अब ऑफिशियली ऑनलाइन और डिजिटल एफआईआर को मान्यता दे दी है। ये एक बहुत बड़ा और वेलकम चेंज है, जिससे पूरा प्रोसेस और भी एक्सेसिबल हो गया है। एक एग्जाम्पल लेते हैं दिल्ली पुलिस का ईएफआईआर ऐप। अब सोचिए, घर बैठे बैठे ही चोरी जैसे क्राइम की शिकायत दर्ज हो सकती है। बस ऐप पर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल डालकर रजिस्टर करना है, चोरी की पूरी डिटेल डालनी है, और बस तुरंत एफआईआर की एक डिजिटली साइंड कॉपी आपके पास। मतलब थानों के चक्कर काटने का झंझट ही खत्म। लेकिन मान लीजिए कि ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं है, या फिर लोकल पुलिस स्टेशन में कोई सुन ही नहीं रहा, तो फिर क्या? घबराने की जरूरत नहीं है। कानून ने इसके लिए एक पूरी कानूनी सीढ़ी बना रखी है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। जो नया बीएनएसएस कानून है, उसका सेक्शन 175(3) हमें ये पावर देता है कि हम अपनी शिकायत को लोकल पुलिस स्टेशन से ऊपर, यानी एक सीनियर ऑफिसर तक लेकर जा सकते हैं। करना क्या है? सिंपल है। अपनी शिकायत को लिख लीजिए, उसमें घटना की पूरी कहानी और ये भी कि किस पुलिस ऑफिसर ने कब मना किया, सब कुछ मेंशन कीजिए, और इसे जिले के पुलिस सुपरिंटेंडेंट यानी एसपी साहब को पोस्ट कर दीजिए। अच्छा रहेगा कि रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट से भेजें। अगर एसपी को लगता है कि हाँ, ये तो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो वो या तो खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे या अपनी टीम के किसी ऑफिसर को जांच का ऑर्डर देंगे। और मान लीजिए अगर एसपी के लेवल पर भी कोई एक्शन नहीं होता, तब हमारे पास सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल रास्ता बचता है, और वो है हमारी न्यायपालिका, यानी कोर्ट का दरवाजा। बीएनएसएस का सेक्शन 177(3) ये हमें सीधे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास जाने का अधिकार देता है, और ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। क्यों? क्योंकि मैजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर होता है वो पुलिस को मानना ही पड़ता है, वो बाइंडिंग होता है। हाँ, लेकिन मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए एक अच्छी वेल प्रिपेयर्ड एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। इस चेकलिस्ट पर एक नज़र डालते हैं। आपका पूरा नाम, पता, आईडी प्रूफ,
जिस पर आरोप है उसकी पूरी डिटेल, घटना कब, कहां, कैसे हुई, इसका पूरा ब्यौरा, कौन कौन से कानून तोड़े गए हैं, पुलिस ने कब मना किया, और हाँ, आपके पास जो भी सबूत हैं, फोटो, मैसेज, रिपोर्ट, उनकी कॉपी और गवाहों की लिस्ट। याद रखिए, एप्लीकेशन जितनी मजबूत होगी, केस भी उतना ही मजबूत बनेगा। तो पुराने सीआरपीसी और नए बीएनएसएस कानून में आखिर बड़ा फर्क क्या है? ये कंपैरिजन देखना काफी जरूरी है। देखिए, नए बीएनएसएस कानून ने ऑनलाइन एफआईआर और जीरो एफआईआर दोनों को कानूनी तौर पर पक्का कर दिया है, इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइम लिमिट तय कर दी है और विक्टिम्स के राइट्स को और मजबूत बनाया है। कुल मिलाकर ये एक सिटीजन फ्रेंडली सुधार है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि कानून हमें पावर देता है, बस हमें उस पावर के बारे में जानना है और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना है। ये जो कोर्ट है, ये पूरी बात को एकदम साफ कर देता है। एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की एफआईआर लिखने से मना करना ये कोई छोटी मोटी प्रोसीजरल गलती नहीं है। नहीं, ये सीधे सीधे एक नागरिक के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। ये न्याय पाने के अधिकार का हनन है जो हमारे संविधान के आर्टिकल 21 का हिस्सा है। तो आज की बातचीत से 4 मेन पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। नंबर 1, किसी गंभीर अपराध की एफआईआर लिखवाना हमारा फंडामेंटल राइट है। नंबर 2, अगर पुलिस मना करे तो घबराना नहीं है, एक साफ सुथरा कानूनी रास्ता बना हुआ है। नंबर 3, ये रास्ता लोकल थाने से शुरू होता है, एसपी ऑफिस जाता है और आखिर में कोर्ट तक पहुंचता है। और चौथा, टेक्नोलॉजी और नए कानून इस पूरे प्रोसेस को अब पहले से कई ज्यादा आसान बना रहे हैं। और आखिरी में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, कानून ने तो हमें न्याय पाने के लिए सारे टूल्स, सारे औजार दे दिए हैं, पर सवाल यह है कि एक नागरिक होने के नाते क्या हम इन टूल्स को इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं? क्या हम उतने जागरूक हैं? क्योंकि देखिए, नॉलेज ही पावर है और उम्मीद है कि ये जानकारी हम सबको अपने अधिकारों के लिए और मजबूत बनाएगी।